हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वाला जंक्शन। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं लोगों को अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देना। आज मैं बात करूं टैक्स के ऊपर। अगर आप आई टैक्स फिल करना भूल गए या आप रिटर्न नहीं भर पाए, मैं तो उम्मीद करूंगा कि हर एक बंदे ने अपना अपना आईटीआर भर लिया होगा। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप अपना आईटीआर नहीं भर पाए तो आपको वरी नहीं करना है। अभी भी आप अपना आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं और मिनिमम पेनल्टीज लगा के। ऐसा भी हो सकता है आपको पेनल्टी ना लगे। तो पहले पेनल्टीज के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या प्रोसेस है पेनल्टीज लगने के, और किसको पेनल्टी लगेगा, किसको नहीं लगेगा, और कितना लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आईटीआर भरना क्यों चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा से मैं आप लोगों को ये बात बताता रहता हूं कि आईटीआर भरना हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। मैं बात नहीं कर रहा वैसे पर्सन जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 15 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है। आपकी सैलरी अगर 5 लाख से कम है, नंदीलेस आपको अपना आईटीआर भरना चाहिए। यदि आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपीज है, फिर भी भरना चाहिए। यदि आप कोई अलग प्रोफेशन करते हैं और आप इनकम कर रहे हैं, कैश में इनकम कर रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, आपको भी आईटीआर भरना चाहिए। बिकॉज आईटीआर भरना अपने आप में एक पॉजिटिव थिंग है। बिकॉज अगर आप पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर आप पैसे आपने कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट से, और वो आप कैसे प्रूव करोगे कि आप पैसा कमा रहे हो? बैंक के पास लोन नहीं जाओ, बताएगा आप तो पैसा कमाते नहीं हो। तो जब हम आईटीआर भरते हैं तो वो एक एविडेंस हमारे लिए बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है कि मैंने इतना इनकम महीने का करता हूँ, साल का करता हूँ। बिकॉज आपका पैन ऑपरेटिव हो जाता है, वो आपको सपोर्ट करता है लोन देने में। द फ्यूचर में कभी भी आपको लोन की जरूरत होगी और आपने आईटीआर भरा हुआ है, आपका इनकम कुछ भी हो, आप इजीली होम लोन या कोई सी भी तरह का लोन आप ले पाएंगे, और कम से कम इंटरेस्ट पे। अगर आपके पास ये आईटीआर या पैन का प्रूफ नहीं होता, आईटीआर फाइल नहीं किया होता, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज पे लोन मिलता है। तो बहुत ही जरूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए कि आईटीआर बने। अगर मान लो कोई एक, मैं बात करता हूँ, एक कारपेंटर है या कुछ है, मिस्त्री विस्त्री कोई है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेता है। आज उसको अपनी थोड़ी सी कंपनी खरीदनी है, अपने मटेरियल वेटेरियल खरीदना है, कंपनी सेट करना है, उसमें 5 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएगा उसको? इसलिए वो दिनों डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करता रहता है। बिकॉज उसको लोन लेने में 13-14% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो बंदे भी अपना जो भी इनकम 5-6 लाख रुपया कमाते हैं, उसका अगर आईटीआर बढ़े, 2 साल तक अपना आईटीआर भरते हैं, तो उस बेस पे आपका एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है। तो आईटीआर बहुत जरूरी है हर एक इंडिविजुअल के। अगर आपकी सैलरी कुछ भी, आप आईटीआर नील आईटीआर जरूर बढ़े, एटलीस्ट जरूर बढ़े, अपने पैन को ऑपरेटिव बनाए। और दूसरा सेगमेंट जिस पे मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, आज फिर एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं, कि अपने पैन को आधार से लिंक जरूर कराए। ये उन लोगों के लिए नहीं, हर एक इंडिविजुअल, फिर गरीब, किसान, मजदूर, हर एक बंदे के लिए जरूरी है कि आपका क्या पैन से आपका आधार लिंक होना चाहिए। आप भाई, आपको करोड़ रुपया तो है नहीं कि गवर्नमेंट पकड़ लेगा। क्यों लिंक कराना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कराना चाहिए? हम नहीं कराएंगे। कराना इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेती है, उसके आने वाले टाइम में उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखता है। जैसा एक इम्पैक्ट अभी दिख रहा है, ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट किसी भी तरह की गवर्नमेंट प्रॉफिट देगी, उसमें वो इस बात को जरूर केयर करेगी कि आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं, आप रिकॉग्नाइज्ड है, आपका दोनों लिंक्ड है कि नहीं। तो आने वाले समय में हो सकता है आप बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को आप अवेल ना कर पाओ। सो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो था, वो लिंक करने का डेट तो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप किसी भी लेवल के एम्प्लॉय हैं, तो एटलीस्ट आप अपना आधार से पैन 1,000 रुपये पेनल्टी करके जरूर लिंक कर ले। बिकॉज आने वाले समय आपको काफी परेशानी होने वाली है अगर आपने इस काम को नहीं करा तो। अब बात करते हैं आईटीआर के ऊपर है, तो चलो यहीं आते हैं, आईटीआर के ऊपर देखते हैं। और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि भाई, ऐसा भी हो सकता है कि 8-9 लाख आपका इनकम हो और आपको लग रहा हो कि 5,000 पेनल्टी देना, नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है 1,000 रुपये में ही काम चल जाए। हो सकता है किसी बंदे को, अगर किसी की 2.5 लाख से कम सैलरी है, उसको 1 रुपया भी टैक्स पेनल्टी ना जमा करना पड़े। तो मैं दिखाता हूं पॉलिसी क्या है। पेनल्टीज वर्सेज इनकम की पॉलिसी ये है कि 2.5 लाख से यदि आपका इनकम कम है, मान लो कोई बंदा छोटा मोटा कैश में अपने इनकम कर रहे हैं, या कोई बंदा प्रोफेशनली है, 10-15 हजार रुपये कमा रहा है, 20 हजार रुपये कमा रहा है, अगर 2.5 लाख से कम आपका एनुअल इनकम है, तो आप अभी भी जीरो पे ही आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपका 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। 5 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है, तो 5,000 रुपये होगा। लेकिन ये इनकम का मतलब ये नहीं आपका ग्रॉस, नहीं, इट इज नॉट टेंस टू योर ग्रॉस। इसका मतलब है योर टैक्सेबल ग्रॉस। टैक्सेबल ग्रॉस का मतलब, अगर आपका 8 लाख 10 लाख रुपया, आपका मान लो 10 लाख रुपया आपका टोटल ग्रॉस है, इनकम है, लेकिन आप 5 लाख का आपके पास सेविंग है, आपके पास एचआरए का सेविंग है, होम लोन का इंटरेस्ट का सेविंग है, आपका एटीसी का सेविंग है, आपका एटीडी का सेविंग है, अगर इस तरह के सेविंग आपके पास है, और सेविंग लगाने के बाद यदि आपका ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम
5 लाख या 5 लाख से नीचे चला जाता है, तो केवल आपको 1000 रुपये पे करना है। और अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो 5000 पे करना है। तो आप इस बात को, हर एक बंदे जिनका 7 लाख 8 लाख 9 लाख, हर एक कोई बंदा सारा डरा हुआ है कि 5000 देना पड़ेगा। यार 1000 रुपये में भी जब आपका काम चल जाएगा। हो सकता है किसी भी रीजन से आप साइट की वजह से, किसी भी टेक्निकल रीजन से आप नहीं भर पाए, अभी भी टाइम है, अपना आईटीआर जरूर भरे, बहुत जरूरी है इंडिविजुअल के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ, अगर मान लो किसी का 8 से 12 लाख तक का भी इनकम है, अगर उसके पास प्रॉपर सेविंग प्लान है, फ्लेक्सी अलाउंसेज है, होम लोन का इंटरेस्ट है, 80C है, 80D है, डिफरेंट सेक्शंस हैं जहां जहां आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 80EE है जिसके अंदर अगर 16-17 में आपने होम लोन लिया होगा, 40 लाख से कम का आपका घर का कीमत हुआ, 30 लाख से कम आपने लोन लिया होगा, 50,000 का एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट पर बेनिफिट मिलता है। अगर इस तरह के सारे बेनिफिट मिल गए, अगर आप 6 लाख तक अपना, 7 लाख तक अपना सेव कर पाते हैं, और अगर आप अपने ग्रॉस को 5 लाख से नीचे ला पाते हैं, तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम को, तो ऐसे केस में भी वो फ्री है। ज्यादातर प्रोफेशनल इनकम के लिए वाले एम्प्लॉय के लिए बड़ा अच्छा, जिसका 50% ही ग्रॉस माना जाता है, उनका यदि इनकम किसी प्रकार से 5 लाख से कम अगर अच्छे आ जाता है, तो उनको भी 1000 रुपये ही पे कर दें। सो अगर आप मिस कर गए हैं तो आप अभी भी आईटीआर भर सकते हैं, घबराए नहीं, आईटीआर भरे और अपने आधार को पैन से लिंक करें। मैं इस तरह से कोशिश करता रहता हूँ आपको तरह तरह के वीडियो बना के आपको सपोर्ट करने का। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था जब एरर आ गया था आईटीआर 4 के अंदर, और वो काफी लोगों ने देखा, जबकि मेरा एकदम नया चैनल है, 2 महीने पुराना ही है। लगभग 4-5 हजार लोगों ने इसको देखा था, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने इसे बहुत लाइक किया था। सो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियोस डालूंगा, रिलेटिव प्रोविडेंट फंड में डालता हूँ, प्रोविडेंट फंड कैसे निकालेंगे, क्या सब प्रॉब्लम है एम्प्लॉय रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड की ट्रेनिंग का भी वीडियोस डालता हूँ मैं, एडवांस एक्सेल का भी वीडियो डालता हूँ, कि किड्स लर्निंग का भी वीडियो डालता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ ओवरऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिले। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।